नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद हमने रेलवे एनटीपीसी 2025 अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन रेलवे, एसएससी और कोई भी एनटीपीसी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। और आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में भी आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको रेलवे में मिल सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। तो इट कैन बी इन द एग्ज़ाम और इट कैन नॉट बी, बट मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अलजेब्रा में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा एग्जामिनर। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2yz प्लस वाई स्क्वायर 2xz जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2xy। देखिए ये आरआरबी एएलपी सीबीटी के सेकेंड शिफ्ट में 6 मई 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसकी ट्रिक क्या है? बहुत ही आसान है, देखने में लग रहा है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें कोई फार्मूला लगेगा, बट इसमें कोई फार्मूला नहीं लगने वाला। सिर्फ और सिर्फ हम इसके अंदर ट्रिक यूज़ करेंगे जो कि शॉर्टकट ट्रिक है। और ऑप्शंस मैंने नीचे लिखी हुई हैं। ए हमें 2/5 दिए, बी हमें 3/5, सी हमें 2/3 और डी हमारे को 3/2। इसका आंसर डी है। देखिए अब उसका आंसर कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमारे को x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम इसमें कुछ अज्यूम करेंगे। अज्यूम क्या कर रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं इनमें से कोई किसी की भी वैल्यू -2 हो सकती है और बाकी दोनों की वैल्यू +1 होगी। तभी तीनों को जब ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? दैट इज़ 0। एक्स की वैल्यू हमने क्या ले ली? -2 और y की वैल्यू +1 ले ली और z की वैल्यू +1। जब हमने पुट किया तो देखिए ये -2 इससे कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0। अब क्या करना है, ये हमारे को इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हमने यहाँ अज्यूम करी है इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो अब हम पुट करने जा रहे हैं। x की जगह हमने -2 का स्क्वायर लिख लिया, बाकी जो हमने वैल्यूज़ थी एज इट लिख ली। आगे y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, नीचे x और z की वैल्यूज़ हमने लिख ली। ऐसे हमने यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट कर दी। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया? इसका स्क्वायर सॉल्व करके 4, नीचे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये आ गया 1/4। ऐसे ही इसमें भी नीचे माइनस आ गया था तो ये भी आ गया -1/4। अब ये तो कट हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया 2 और बाकी एज इट इज़ -1/4 -1/4। अब इसका एलसीएम ले लो, 4 ले लिया तो एलसीएम लेके ये हो गया 8 -1 -1, 8 - 2 4, 6/4, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 3/2। 3/2 इज़ द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। देखिए कितना आसान था। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में हमें वैल्यूज़ को अज्यूम करना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। यू विल गेट द आंसर विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर आप इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए माइंड में क्वेश्चन आता है, हमने सिर्फ x की वैल्यू ही -2 क्यों ली? आप y की भी ले सकते हो -2, z की भी ले सकते हो, किसी की भी वैल्यू आप ले लो। यहाँ पे x को +1 ले लो, y की वैल्यू -2 ले लो, z की वैल्यू +1 ले लो, या z की वैल्यू -2 ले लो, इन दोनों की वैल्यू 1 ले लो। आप वो वैल्यूज़ भी पुट करके देख लो, आंसर आपका सेम आएगा, दैट इज़ 3/2। आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल्ली। आशा करता हूँ आज की ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यू कंटेंट्स आपके लिए लेके आ सकें। और ये क्वेश्चन 2025 के रेलवे के एग्ज़ाम में आया हुआ है और आने वाले टाइम में फिर दोबारा रिपीट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।